संवर्धना मदरसन सुमी। अगर मदरसन सुमी का कोई भी शेयर आपके पास है तो वीडियो को प्लीज अच्छी तरह से देख लीजिए। शायद मदरसन सुमी को लेके जो आपके मन में सवाल है वो सब क्लियर हो सकता है। वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे संवर्धना मदरसन सुमी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में, यानी कि कितना कर्जा रहा है, कितना कैपेक्स किया है कंपनी ने, नया बिजनेस कौन सा लॉन्च किया है, Q3 का रिजल्ट, फ्यूचर प्लान, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर गोल क्या रहा है, आगे शेयर कैसा परफॉर्म करेगा, यानी कि सब कुछ जानेंगे संवर्धना मदरसन सुमी के बारे में। वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइडेड करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। तो ओवरऑल Q3 का रिजल्ट आप देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू के अंदर 11% का ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस 25% का ग्रोथ दिखाया है। ईबिटा की बात करें तो 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे 388% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 85% का ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस दर्ज किया है, जो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है संवर्धना मदरसन सुमी के अंदर। अगर कंपनी का ओवरऑल हाईलाइट की बात करें तो कंपनी फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। उसी के साथ कंपनी का नेट टू डेब्ट ईबिटा रेशियो 2 से कम होकर 1.8 में आ चुका है। कंपनी ने कैपेक्स के अंदर कंट्रोल भी दिखाया है और कंपनी का जो ईवी सेल है वो रेवेन्यू के अंदर 6% कंट्रीब्यूट भी किया है। अगर आप इंडस्ट्री के ओवरव्यू की बात करिए तो इन्फ्लेशन अभी भी है, मैन पावर का इन्फ्लेशन कंपनी को फेस करना पड़ रहा है। कमोडिटी का जो प्राइस है वो अभी भी वॉलेटिलिटी है, हालांकि एनर्जी प्राइस के अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। रिसेंटली कंपनी एक नए कंपनी को एक्वायर किया है। उनके बिजनेस की बात करिए तो वहां पे 450 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो बहुत ही अच्छा है। और उस पर्टिकुलर कंपनी ने 2500 करोड़ का बिजनेस भी बुक किया है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मदरसन सुमी का बिजनेस को समझने के लिए ऑटोमोटिव प्रोडक्शन को भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा करेगा तो मदरसन सुमी ऑटोमेटिकली यहां पे अच्छा करेगा। सबसे पहले ग्लोबली देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस 2% का ग्रोथ लाइट व्हीकल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर ये अभी भी फ्लैट है। अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो वहां पे 6% का डिक्लाइन अभी भी है और 5% का ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो है यूरोप के अंदर 4% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस लाइट व्हीकल्स के अंदर एंड 15% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस, जो यहाँ पे अच्छी तरह से बाउंस बैक किया है यूरोप के अंदर। लेकिन कुछ जगह पे प्रॉब्लम अभी भी है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका क्वार्टर टू क्वार्टर अभी भी प्रेशर में है। इवन इंडिया में भी उतना बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर में यह सुधर जाएगा, ऐसा भी मैनेजमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो पॉजिटिव रह सकता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। जैसे कि मैनेजमेंट ने पहले ही कह दिया था कि कंपनी नया बिजनेस को यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, नया बिजनेस के अंदर कंपनी डाइवर्सिफाइड भी कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग आगे चल के बात करेंगे डिटेल्स में। अभी थोड़ा हम लोग ग्लोबल जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस से मदरसन सुमी फ्यूचर में कैसा करेगा वो समझ में आ जाता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि एनर्जी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा ईज आउट होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जहां पे जर्मनी के अंदर 368 तक ये पहुंच गया था, वो गिर के 147 तक आ गया है क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर ही। तो यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पूरा यूरोप की बात करें वहां पे भी एनर्जी का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आते हुए दिखाई दे रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है। कमोडिटी प्राइस यहाँ पे देख लीजिए, जहां पे कमोडिटी प्राइस पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था वो थोड़ा सा सुधरते हुए भी देखने को मिल रहा है। रेजिन्स प्राइसेस की बात करें जो इस पर्टिकुलर कंपनी को बहुत ज्यादा चाहिए होता है, वहां पे भी थोड़ा सा प्राइस करेक्शन यहाँ पे हुआ है। सप्लाई चेन जो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट माना जाता है, जहां पे 4.22 ये प्रेशर इंडेक्स में पहुंच गया था, वो नीचे गिर के अब देख पा रहे हैं कि अभी 1.18 में आ गया है, यानी कि सप्लाई चेन वर्ल्ड वाइड में बहुत अच्छा है। इन्फ्लेशन को भी आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो अभी भी हाई है, लेकिन बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पे थोड़ा सा अपने जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आते हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर संवर्धना मदरसन सुमी के अंदर पिछले कुछ क्वार्टर आप देखेंगे तो कंपनी रेवेन्यू के अंदर लगातार ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड 11% क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ दिखाया है, जो 20,226 में पहुंच चुका है। अगर ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 1684 में रहा, जो 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ है। मार्जिन भी देख लीजिए, जो एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ग्रोथ है। और पिछले कुछ क्वार्टर में ये ग्रोथ की तरफ ही इशारा दे रहा है, जो कंपनी के लिए पॉजिटिव बात है। अभी ये दो पॉइंट के बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए, कंपनी का कर्जा एंड कंपनी का कैपेक्स, दोनों ही पॉइंट
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मदरसन सुमी के लिए। कंपनी का कर्जा बहुत ही ज्यादा है, अभी भी ये नेट कर्जा देखेंगे तो ये 8442 करोड़ है, जो थोड़ा सा ज्यादा माना जाता है। लेकिन जब नेट टू डेप्ट की रेशियो देखेंगे तो ये 1.8 में पहुंच चुका है, क्योंकि कंपनी का ईबिटा यहाँ पे अच्छा ग्रोथ हुआ है। जो पहले 2.1 था वो धीरे धीरे गिर के 1.8 में आया है, जो पॉजिटिव बात है। तो अभी जो नेट कर्जा है वो 8442 करोड़ है। अगर कैपेक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे कैपेक्स थोड़ा सा कंट्रोल में लाया है। पहले ये 67%, उसके बाद 46% तक कैपेक्स किया था, उससे पहले और भी किया था, उसके कारण कंपनी का कर्जा भी बढ़ा है। लेकिन अभी इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 619 करोड़ का ही कैपेक्स किया, जो कंट्रोल में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कंपनी आगे आने वाले क्वार्टर के अंदर बहुत ज्यादा कैपेक्स का कोई प्लान नहीं है। जो कैपेक्स कंपनी को करना था वो करके दिया है, जिसका फायदा कंपनी लेता रहे। Subscribe now and press the bell icon. तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंपनी का कर्जे को हम लोग डिटेल्स में समझने की भी कोशिश करेंगे। अगर कंपनी का टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट है वो देखेंगे तो वहां पे 118% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस है और 30% क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस है। एडजस्टमेंट करने के बाद भी ये जो अमाउंट है वो लास्ट क्वार्टर में भी अच्छा था और इस क्वार्टर में ये और भी बढ़ के 733 करोड़ में पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस आप देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा जंप है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स था लास्ट क्वार्टर में, तो उसको निकालने के बाद ये ग्रोथ दिखाई दे रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस भी ये ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है। अगर कंपनी का स्टैंडअलोन भी पीबीटी देखेंगे तो ये भी ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहा है, जो 326% का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे 496% का है, जो ग्रोथ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मदरसन सुमी के अंदर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर डिविडेंड इनकम भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास मदरसन सुमी का शेयर है तो शायद आपको पता होगा कि 5 इयर्स प्लान के अनुसार यानी कि 2025 तक कंपनी का जो विजन है, अपने जो रेवेन्यू है उसको 4 टाइम्स करने वाला है। अभी जो कंपनी के पास रेवेन्यू है 50,000 करोड़ के आसपास, उसको कंपनी 240,000 यानी कि 2,40,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है विद इन 3 इयर्स, ऐसा कंपनी का लक्ष्य है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी बहुत सारा नया वर्टिकल के अंदर भी काम कर रहा है, जिसके थ्रू कंपनी 20% रेवेन्यू कमाएगा नॉन ऑटो सेगमेंट के अंदर। अगर शामिल का बिजनेस को देखेंगे तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, यानी कि कंपनी का 4 मेन पार्ट है। सबसे पहला है वायरिंग हार्नेस, उसके बाद फ्यूजन सिस्टम, थर्ड में है मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स एंड फोर्थ में है इमर्जिंग बिजनेस, यानी कि अदर्स कैटेगरी के अंदर जो आता है, जो ग्रोइंग बिजनेस है कंपनी का। उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर नॉन ऑटो सेगमेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ साथ एरोस्पेस, लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन एंड हेल्थ एंड मेडिकल के ऊपर भी काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो ये ऑलरेडी 4 to 5 टाइम्स हो चुका है विद इन 1 ईयर। तो ये बहुत एक मेजर प्लेयर बन सकता है आगे आने वाले सालों के अंदर। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर काम कैसा चल रहा है, रेवेन्यू कैसा आ रहा है। तो ये चारों बिजनेस हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कंपनी का डिटेल्स के बारे में, जो कर्जे की यहाँ पे सिचुएशन क्लियर करेगा, और साथ ही साथ जो नॉन ऑटो सेगमेंट है वहां पे बिजनेस कैसा चल रहा है उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के अंदर।